हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 देखे थे, जिसमें हमने देखा एक्टिविटी, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं और थोड़ा सा सीखा भी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आपको एक्टिविटी देखनी है तो पहले वाले वीडियो में एक बार जाके जरूर देख सकते हैं आप। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, अब देखिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम चीज बोला गया है। हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई है और बोला क्या गया है, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। बेटा स्टूडेंट्स, फिर से हमको यही बात बोला है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन को एक साथ हमको सॉल्व करनी है। क्यों करनी? क्योंकि हमारे पास दो वेरिएबल है, ए है और बी है। ये दोनों वेरिएबल की वैल्यू ढूंढ के निकालनी है हमको, ठीक है, ए और बी दोनों की। चलिए तो सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए। ए और बी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला मेन स्टेप, ए और बी दोनों इक्वेशंस को, पहले तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को लिख देंगे और उसका नामकरण कर देते हैं। चलिए, 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए, अभी तक इसके पहले जितने भी हमने दो क्वेश्चंस किए, इसके पहले हमने क्वेश्चंस को ऐड किए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, देखते हैं क्या अलग है। देखिए, अब हमको क्या करना था, ए या तो बी, दोनों में से अगर मुझे कोई भी एक वैल्यू निकालनी है तो पहले मुझे एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एक को हटाना पड़ेगा। या तो मैं अभी ए को हटा दूं, ठीक है, या तो मैं बी को हटा दूं। अगर मैं ए को हटाता हूं तो मुझे बी की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी। अगर मैं बी को हटा दूं तो फिर मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो या तो मैं ए को हटाऊं या तो मैं बी को हटाऊं। तो चलिए देखते हैं किसको पहले हटाते हैं। तो अगर मुझे ए को हटाना है तो ए मेरा सेम होना चाहिए, अगर मुझे बी को हटाना है तो मेरा बी सेम होना चाहिए। तो देखते हैं कुछ सेम है क्या, इसमें क्वेश्चन में कुछ चीज सेम दिया है। ए तो नहीं सेम दिया यार, ए तो इसमें क्या दिया है, 3a दिया है, नीचे क्या है, ए। तो ये कैंसिल तो नहीं होगा। अगर मैं ए और ए को दोनों को अगर मैंने मतलब कैंसिल करने की कोशिश की तो 2a तो बच जाता है जी, तो ये तो नहीं आने वाला। 5b, बी में तो है, ऊपर 5b है और नीचे भी 5b है। अगर मैंने दोनों को कैसे भी करके अगर मैं माइनस कर पाया तो मेरा पूरा भी कैंसिल हो जाएगा। तो मुझे कैसे भी करके 5b में से 5b को माइनस कर देना, खत्म खत्म, बस एकदम सिंपल सी चीज, खत्म हो गया। एक बार b आपने माइनस कर दी तो आगे के अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो देखते हैं कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो अब क्या करना है, b में से b को माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम लोग सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। क्यों करेंगे सर, अभी तक तो आप एडिंग कर रहे थे, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे समझा नहीं। चलिए देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ सब्ट्रैक्टिंग क्यों करेंगे। ठीक है जी, चलिए अभी टेंशन मत लीजिए, अभी हम लोग नीचे करेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, खाली देखते रहो। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, चलिए अब दोनों इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं। 3a + 5b = 26, a + 5b = 22। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको ऐड करता हूं, हम लोग पहले चेक करते हैं सब्ट्रैक्टिंग क्यों करेंगे सर, क्यों हम ऐड कर रहे थे, क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। देखिए मोटिव हमारा क्या है स्टूडेंट्स, देखो मोटिव ये है हमारा कि या तो ए को एलिमिनेट करो पूरी तरह से, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकते ना स्टूडेंट्स, ए और बी दोनों की वैल्यू कैसे एक साथ आप निकालोगे, पॉसिबल ही नहीं है। या तो मैं ए की पहले वैल्यू निकालूं या तो फिर मैं बी की वैल्यू निकालूं। तो दोनों में से एक की अगर वैल्यू निकालूंगा तो बहुत ईजिली मैं दूसरे की निकाल सकता हूं, ये एक आसान तरीका है। तो हम क्या करेंगे, या तो हम ए को, अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बी को हटाना पड़ेगा ना, अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो मुझे a को हटाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं हटा कैसे सकते हैं। तो अगर मुझे हटाना है, किसी एक को भी हटाना है, अब हटाना किसको है ये तो फाइनल हो गया, सेम कौन है इसमें, b सेम है। तो अगर b सेम है तो ये फाइनल है कि मुझे b को हटाना है। अगर मैं ऐड करूं तो क्या मेरा हटता है क्या वैल्यू, चलो देखते हैं। अब मैं इन दोनों को, देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो ऐड करके देख लेते हैं ना, हटता है कि नहीं हटता है। मान लीजिए चलिए 3a + 4a, अब हम इसको ऐड करें स्टूडेंट्स, तो 3a + 1a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। चलिए ठीक है,
अब 5b और 5b प्लस कितना हो जाएगा 10b हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 4। ये तो एक भी नहीं हटा स्टूडेंट्स, एक भी नहीं हटा। हमको तो एक हटाना था, एक भी नहीं हटा, तो ऐड तो नहीं कर सकते। ये तो पक्का फाइनल है, ऐड नहीं कर सकते क्योंकि प्लस 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 हो गया, प्लस 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 हो गया, प्लस 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 हो गया, ऐड तो नहीं कर सकते। ये तो पक्का फाइनल है, ऐड नहीं कर सकते। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, क्या पता सब्ट्रैक्ट से आंसर आ जाए। चलिए देखिए, ऐड नहीं किया जा सकता पक्का। तो सब्ट्रैक्ट का एक रूल है, जब भी आपको कोई भी एक हटाना है, कोई भी एक, या तो ए या तो बी, कोई भी एक वेरिएबल को हटाना है, तो आपको पहले उन दोनों का साइन देखना चाहिए। इनके पास भी प्लस है, इनके पास भी प्लस है, तो प्लस प्लस को अगर मैं ऐड करूंगा तो अल्टीमेटली मेरा क्या बनता है प्लस। तो मैं इनको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास, मुझे तो ये दोनों हटाना था, जबकि ये हटा नहीं दे तो प्लस हो के वैल्यू आ गई, तो ये हटा ही नहीं। मुझे बी को कैंसिल करना है, सबसे पहले क्या देखना है सेम कौन है, सेम है तो फिर उनका साइन देखो, साइन कौन सा है प्लस प्लस, तो प्लस हो जाएगा। तो ऐड कटा ही नहीं ना, मुझे तो कैंसिल करना है, तो प्लस हो जा रहा है, तो मैं ऐड नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं अब इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा दोनों इक्वेशंस को, ठीक है। चलिए, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, नीचे जितने भी, नीचे वाले इक्वेशन में जितने भी लोग हैं उन सबके साइन को चेंज कर दो। ये मत सोचो सर ये तो प्लस था ना, हमको तो खाली इसको काटना था, सर ए भी तो प्लस में हो तो माइनस हो, होने दो, होने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। अपने को बी काटना है ना, बस बी से मतलब रखने का, बाकी सब कट रहा है कटने दो, कोई तकलीफ नहीं, कटने दो, ठीक है। चलो, तो ये प्लस में साइन चेंज होके क्या होगा माइनस, ये भी प्लस में साइन चेंज होके क्या हो जाएगा माइनस में। स्टूडेंट्स ये भी प्लस में है, साइन चेंज होके क्या हो जाएगा माइनस में, तो कट गया ना, हट गया ना। चलिए, अब एक बात बताइए, अब ए के पास साइन प्लस का नहीं है, अब ए के पास जो साइन है वो है माइनस का। अब बी के पास जो साइन है वो 5b के पास जो साइन है वो साइन प्लस का नहीं है, अब इसका साइन माइनस वाला हो गया है। 22 के पास जो साइन है वो प्लस का नहीं है, अब इसका साइन माइनस हो गया है। जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो, ये बात आप याद रखना, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे के जितने भी साइन है, जितने भी लोग हैं उनके पास जो भी साइन है वो सबका साइन चेंज कर दो, ठीक है। क्यों चेंज करना है जी, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे सेम कौन था 5b, 5b दोनों के पास क्या था प्लस प्लस, तो प्लस प्लस को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या आएगा, मेरा 10b आएगा। कैंसल, मुझे क्या करना है इन दोनों को कट करना है, कट ही नहीं हो रहा है, तो मैं ऐड नहीं करूंगा, ऐड नहीं करूंगा। मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है एक दूसरे को काट देना, तो कट नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को तो प्लस नहीं कर सकते तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड ही नहीं कर सकते सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब अगर मैं इनको ऐड नहीं करूं सब्ट्रैक्ट करूं तो ये साइन हट जाएगा, प्लस का हट जाएगा। अब इसके पास कौन सा साइन है, अब इसके पास माइनस का साइन, प्लस माइनस माइनस, तो 5b में से 5b चला गया, अब बचा 0। सबसे पहला समझ गए क्या देखना है, कैसे देखना है। चलिए सब्ट्रैक्ट कर दी, अब बहुत आसानी से हम इसका आंसर निकाल देते हैं। चलिए जी, अब देखिए 3a में से 1a चला गया, क्योंकि अब तो इनके पास माइनस का साइन है, तो 3a में से a गया तो कितना बचेगा 2a, ठीक है। 5b में से तो 5b कैंसिल, टेंशन ही नहीं। चलिए, तो इनके पास 26 में से 22 चला गया। देखिए अब 22 के पास प्लस का साइन नहीं है, ध्यान देना स्टूडेंट्स, इनके पास माइनस का साइन है, तो 26 में से अगर 22 गया तो मेरा क्या बचेगा 4 बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। अब 2a 4, तो 2 मल्टीप्लाई में देखो, नंबर और वेरिएबल के बीच में अगर कुछ नहीं है तो हमेशा क्या होता है इनटू, ये हमने बात की थी। तो अगर कोई चीज इनटू में है तो वहां पे जाएगा तो क्या बनाएगा डिवाइड, मल्टीप्लाई में कोई चीज है तो इक्वल टू के उस साइड जाए तो क्या बनेगा डिवाइड में, तो मैं इसको हटा के यहां से मैं क्या लिख देता हूं डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। चलिए a इक्वल्स टू 2, चलो देयरफॉर a इक्वल्स टू 2। बहुत आसानी से हमको एक वेरिएबल का आंसर मिल गया, चिंता करने की जरूरत ही नहीं, हमारा सम सॉल्व हो गया, एक का तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये एक ही वैल्यू दोनों इक्वेशन में से जो भी इक्वेशन आपको पसंद आ जाए, जो भी पसंद आ जाए स्टूडेंट्स, उसमें एक में एक ही वैल्यू खाली पुट कर दो। तो हमारे पास अगर मैंने एक ही वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास सिर्फ बी वेरिएबल बचा ना, जिसका वैल्यू नहीं बचा, तो हम बहुत आसानी से उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, खाली क्या करेंगे आप देखो, पुट दी वैल्यू
ऑफ ए इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। जनरली मैं 1 में ही पुट करता हूं, तो हम 1 में पुट करके चेक कर लेते हैं आंसर आता है कि नहीं। चलिए, तो हमारा इक्वेशन क्या था, 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। ये हमारा इक्वेशन था ना, हमने ले लिया। देखो अब a की वैल्यू क्या थी, 2। तो आप मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, क्या है, इनटू, मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या थी, 2, तो मैं a की जगह 2 रख दूं, ठीक है, 2 रख दिया। अब क्या करूंगा, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई हो गया, 5b इक्वल टू 26। अब मैं क्या बहुत आसानी से b की वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। देखिए अब 6 यहां पे प्लस में है, तो सबसे पहले नंबर को वहां पे भगा देते। तो 6 यहां पे प्लस में, तो वहां पे जाके क्या बनेगा, माइनस, तो 26 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 26 में से 6 गया तो क्या बचा, 20, ठीक है। अब इसके बाद क्या था यहाँ पे, 5b। तो अब देखिए 5 इंटू बी, 5 और b के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई, तो 5 यहां से वहां पे जाएगा तो क्या बनाएगा, मल्टीप्लाई से डिवाइड, तो b इक्वल्स टू 20/5। देखिए मल्टीप्लाई में था तो वहां पे जा चला गया, वहां पे डिवाइड बना दिया। अब 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b इक्वल्स टू 4। ये हमारा आंसर आ गया। हमने देयरफॉर b इक्वल्स टू 4। तो a की भी वैल्यू और b की भी वैल्यू बहुत इजीली निकाल ली। कितना सिंपल था। देखिए क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपको समझना है थोड़ा थोड़ा, बहुत सिंपल है, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन, देखिए जो स्टेप है ना, हमेशा उस स्टेप वाइज चलिए, आप सबका आंसर बहुत आसानी से आएगा। देखो स्टूडेंट्स, हमारा स्टेप क्या था, सबसे पहले देखना है या तो हमारे पास a सेम होना चाहिए या तो b सेम होना चाहिए। तो जो भी सेम होगा उसको कैंसिल करना है, बस इतनी सी बात है। या तो देखो, या तो a सेम हो या तो फिर b सेम हो, जो सेम है उसको कैंसिल करना है बस। अब कैंसिल करने के लिए आप देख लो, ऐड करके कैंसिल हो रहा है या तो सब्ट्रैक्ट करके, तो ये देख लो, बस उसी को पकड़ो, क्योंकि कैंसिल उसी को करना है ना, बाकी सबको टेंशन नहीं लेने का। ऐड हो रहा है तो ऐड से कैंसिल कर दो, खत्म, बाकी सब आंसर आएगा, अपने आप आएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो, तो सॉल्यूशन ऑफ टू, नहीं तो सीधा लिखो 2 और 4, ऐसे लिखो, ठीक है। चलिए, तो अब क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर दिया, इसको मिटा देते, इतने पे छोड़ देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूं, आप सब लोग नोट डाउन करते हैं, ठीक है। चलो, हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग ने क्या देखा था, प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था, जिसमें हमने एक्टिविटी सॉल्व की थी। इसके बाद हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 में जाने के बाद पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा पहले वाले से अलग है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एक एक करके करेंगे और डिटेल में करेंगे, कुछ भी शॉर्ट में खत्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप चिंता मत करो, एक एक करके शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 चल रहा है, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पे अब हमारे पास फिर से स्टूडेंट्स, फिर से हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस, और फिर से हम लोग को क्या करना है, साइमल्टेनियसली इक्वेशंस को सॉल्व करना है। चलो, तो अब देखो 2 इक्वेशन है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमको इन दोनों इक्वेशन का नामकरण करना, ठीक है जी, नामकरण करना। तो क्या करेंगे, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। देखिए नामकरण तो हम लोग ने कर दिया। अब आगे हमारा स्टेप क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का हमारा स्टेप क्या था। सबसे पहला स्टेप ये था हमारा कि हमको x देखना है और y देखना है, और हमको ये देखना है
कि ये दोनों में से कोई एक सेम होना चाहिए। तो किसी देखना है, या तो x सेम होना चाहिए या तो y सेम होना चाहिए। जो सेम रहेगा उसको कैंसिल करना है, क्योंकि अगर मैं x को हटा दूं तो मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूं, अगर मैं y को हटा दूं तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। मैं x और y की वैल्यू, दोनों वैल्यू एक साथ नहीं निकाल सकता, इसीलिए हम दो इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। तो या तो मुझे x को हटाना है, सबसे पहला हमारा मोटिव क्या है, या तो मैं x को हटाऊं या तो फिर मैं y को हटाऊं। तो या तो मुझे x को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो मुझे देखना है या तो x मेरा सेम टू सेम होना चाहिए या तो मेरा y सेम टू सेम होना चाहिए। तो देखते हैं, हमारा तो यार यहाँ तो गड़बड़ आ गया, यहां तो ना तो x सेम है ना तो फिर यहां पे y सेम है, तो करेंगे क्या, नहीं सेम है तो सेम करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, टेंशन मतलब। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए x प्लस 7y इक्वल्स टू 10, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। देखिए मेरे पास चॉइस है, या तो मैं x को सेम कर दूं या तो मैं y को सेम कर दूं। अगर सेम नहीं है तो किसी एक को मुझे सेम करना पड़ेगा। कैसे सेम करेंगे, देखिए या तो ऊपर क्या है x है और नीचे क्या है 3x है, तो या तो मैं इसको भी 3 बना दूं, तो कैसे भी करके अगर मैंने x को 3x बना दिया तो ये दोनों सेम सेम हो गया, सेम सेम हो गया, तो फिर सेम सेम हो जाएगा तो मैं कैंसिल कर सकता हूं, 3x में से 3x चला गया। बट अभी तो सेम नहीं, या तो मेरे पास दूसरा चॉइस क्या है, या तो मैं y को सेम कर दूं, 7 है चाहिए तो मैं 2y के जगह पे मैं 7y कर दूं। अगर मैं कैसे भी करके 2y को 7y कर दिया तो ये y सेम हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम है, मैं 2 को 7 करना थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। हम क्या करते हैं पता है, हम ना ये x को सेम करते हैं, ठीक है जी, हम x को सेम करते हैं कैसे भी करके। अगर हमने x को सेम कर लिया तो ये x और ये x हमारा सेम हो जाएगा। हम ये x को 3x करने की कोशिश करते हैं, कैसे करेंगे, चलो मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन 1। अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर, अगर मैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन 1 में कौन है, देखिए x है, x के पास क्या था 1 था ना। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3 से तो मेरा आंसर क्या आता है 3x। तो अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये जो x है वो सेम हो जाएगा नीचे वाले इक्वेशन से। मुझे सेम ही करना था कैसे भी करके, या तो मुझे x को सेम करना है या तो मुझे y को सेम करना है, तो मैंने x को सेम कर दिया। अब मैं कैंसिल कर सकता हूं, चलो देखते हैं। तो क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स 3x, 7 इंटू 3 करना पड़ेगा। देखो एक बात हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, हमको इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इक्वेशन 1 में जो भी है, इक्वेशन 1 में जो भी है वो सब को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि हमने बोला क्या है इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में तो स्टूडेंट्स x भी है, इक्वेशन 1 में तो y भी है और इक्वेशन 1 में तो 10 भी है। तो हमको तो इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2 से, सबको करना पड़ेगा। तो चलो, तो हमने अभी तक x में किया, अब हम y में भी करेंगे। 7 3 21y, अब 10 में भी करेंगे, 10 3 30। अब ये हमारा एक नया इक्वेशन बना। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी नामकरण कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ये हमने एक नया इक्वेशन बनाया। जब भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करके एक नया इक्वेशन फॉर्म कर रहे हो तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स कि आप इसको एक नया नाम दे दो, ठीक है, ताकि हम फिर इस इक्वेशन को यूज कर सके और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सके, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन को अब देखते हैं, 3x और 3x। अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को लूं तो मैं क्या x और x कैंसिल हो सकता है। हमको क्या करना था, या तो x कैंसिल करें या तो फिर y कैंसिल करें। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन को ले लूं तो क्या मैं x और x को कैंसिल कर सकता हूं, हाँ सर कैंसिल तो कर सकते हैं, इधर भी 3x है इधर भी 3x है, हाँ पॉइंट है पॉइंट है। तो पर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम क्या है, आप देखो यहां पे 3x है, नीचे भी 3x है, प्रॉब्लम ऊपर भी 3x नीचे भी 3x, लेकिन और इनका साइन देखो, इनके पास भी प्लस इनके पास भी प्लस। मुझे क्या करना है, x को कैंसिल करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं स्टूडेंट्स, तो फिर 3 और 3 6x हो जाएगा। यार तो कैंसिल हुआ क्या,
कैंसिल हुआ क्या स्टूडेंट्स? नहीं हुआ। तो मैं 3x और 3x को ऐड नहीं कर सकता। मुझे, मेरा मोटिव क्या है, इनको कैंसिल करना, x को कैंसिल करना। मैंने मल्टीप्लाई करके x को 3x बनाया, अब मुझे ये 3x और 3x को कैंसिल करना है। ऐड करके तो 3x नहीं 6x नहीं हो रहा है, 6x हो रहा है ना, कैंसिल थोड़ी हो रहा है। तो ऐड नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं करना है, जीरो आना चाहिए आंसर, जीरो। तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं स्टूडेंट्स, अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, सबट्रैक्शन का रूल क्या है, जब भी आप सबट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस था ना, अब साइन हमने चेंज कर दिया, क्या हो गया, माइनस। जब भी सबट्रैक्ट करोगे, रूल होता है सबट्रैक्शन का कि जब भी आप सबट्रैक्ट करते हो तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए प्लस था तो माइनस हो गया, अब ये प्लस 3x नहीं है, अब ये माइनस 3x है। तो प्लस माइनस माइनस, तो ये और ये माइनस हो गया, आंसर क्या है, जीरो। x कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया x। अब हम y की तरफ जाते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। मतलब इतना तो समझ में आ गया सर, अगर आपको x कैंसिल करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलो ठीक है जी, अब आप बोल रहे हो तो माइनस कर लेते हैं फिर, चलिए। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक है जी। चलिए, अब लिखते हैं। अब देखिए 2 और 3 को हम सबट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 लिख दो इक्वेशन, फिर 3 भी लिख दो, ठीक है जी। चलिए, पहले हम 3 लिखेंगे, फिर हम 2 को लिख देते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, मैं सबट्रैक्टिंग कर रहा हूं तो क्या करूंगा, नीचे जितने भी लोग हैं, नीचे वाले इक्वेशन में जितने भी लोग हैं, मैं सबका साइन चेंज कर दूंगा। स्टूडेंट्स, सबका साइन चेंज करना है। देखो इनके पास प्लस है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस। इनके पास माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस। इनके पास प्लस है ना, क्या हो जाएगा, माइनस। देखो अब ये प्लस 3x नहीं है, अब ये क्या हो गया, माइनस 3x आ गया, ठीक है। अब ये -2y नहीं है, अब ये +2y हो गया। अब ये -7 नहीं है, सॉरी +7 नहीं है, -7, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ना, तो ये 3x में से 3x माइनस हो गया, कट गया ना, एक कट गया ना, तो अब y बचा खाली। तो अब क्या हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अब इसके पास -2y है क्या, नहीं ना, अब इसके पास साइन चेंज हो गया, अब इसके पास क्या है, +2y। तो प्लस प्लस प्लस, तो ये क्या हो गया, 23y, ठीक है। देखिए प्लस माइनस, अब 7 के पास प्लस नहीं है, 7 के पास क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस माइनस, 30 में से 7 गया, कितना बचेगा स्टूडेंट्स, मैं सुन पा रहा हूँ बेटा, आप ये कहना चाहते हो 23, लिख दिया, लिख दिया। अच्छा, अब ये 23 नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ नहीं है, क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स वहां पे चला जाएगा, क्या बनाएगा, डिवाइड, डिवाइड। चलो थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, 23 × 1 = 23, 23 × 1 = 23, कट गया। y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू क्या आई, y = 1, therefore y = 1, y की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना स्टूडेंट्स, y की वैल्यू तो निकल गई। अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी तुरंत। कितना सिंपल था। चलिए, तो y की वैल्यू पुट करें फिर, तो लिखेंगे बेटा, सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखना पड़ेगा, पुट दी वैल्यू ऑफ y = 1 इन इक्वेशन 1, लिख दिए, ठीक है जी।
अब क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन लिख दो। तो फर्स्ट वाला इक्वेशन 1 लिख देते हैं। हम लोग ने इक्वेशन 1 लिया है ना, तो इक्वेशन 1 लिखते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, x प्लस 7y इक्वल्स टू 10। y की वैल्यू अभी जस्ट निकाली, y की वैल्यू क्या थी 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y के जगह पे स्टूडेंट्स 1 लिख देते हैं। अब देखो 7 इंटू 1 7, ठीक है, प्लस x मल्टीप्लाई कर लिया। अब 7 प्लस में है, वहां पे चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में, तो x सॉरी आंसर नहीं आया ना अभी तक अपना। 10 में से 7 गया तो 3, तो x इक्वल्स टू 3। तो हमारा स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई। आप समझ गए, हमको क्या बोला था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमारे पास 2 इक्वेशन था, हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। ये सम्स इजी है। अगर अभी भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, धीरे धीरे डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब स्टेप वाइज चलो, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमको 2 इक्वेशन दिया है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, या तो x सेम होना चाहिए या तो y सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से अगर हमने एक को कैंसिल कर दिया कैसे भी करके, तो हम दूसरे का, देखो यहाँ पे x कैंसिल किया, y की वैल्यू निकल गई ना बहुत आसानी से। तो या तो हम x को कैंसिल करेंगे या तो y को। अब कैंसिल करने के लिए या तो x सेम होना चाहिए तो y, तो यहाँ पे नहीं तो x सेम था नहीं तो y। तो अगर सेम नहीं था तो हम ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे सेम हो जाए। तो नहीं था तो हमने सेम कर दिया, अब सेम हो गया ना, तो अब वही मेथड जो हम हर बार करते थे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हमने सबट्रैक्टिंग कर ली। सबट्रैक्टिंग क्यों किया, दोनों के पास प्लस का साइन था, तो प्लस प्लस ऐड करते तो 6x हो जाता, कैंसिल ही नहीं होता, तो हमने माइनस किया। माइनस करने पे क्या होता है, नीचे की साइन चेंज, ये कैंसिल, ठीक है। y का आंसर आ गया, y की वैल्यू निकली। अब y की वैल्यू x में एक इक्वेशन 1 में पुट किया, x की वैल्यू निकल गई। ऐसे ही हमने x और y दोनों की ही वैल्यू निकाल दी। स्टूडेंट्स एकदम सिंपल था ना। तो एक काम करते हैं, आप लोग ये सारे के सारे इक्वेशंस को ये सम्स को नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम्स पे चलते हैं, ठीक है जी। चलिए नोट डाउन कर लो। मेरे हिसाब से आप लोगों ने सेकंड वाला क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, तो चलो लेट्स गो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे फिर से हमें क्या दिया है, 2 इक्वेशंस दिया है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले काम क्या करेंगे, हमेशा की तरह नामकरण करना, ठीक है जी। चलिए 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1। 2x प्लस y इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। देखिए अब यहां पे हमको क्या देखना है, या तो देखिए सिंपल सा हमारा स्टेप क्या था, या तो x को हटाओ या तो y को हटाओ, दोनों में से किसी एक को अगर आपने हटा लिया तो दूसरे की वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगी हमको। तो हटाने के लिए क्या करते हैं हम, या तो हम एडिंग करेंगे या तो सबट्रैक्टिंग, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, तो x सेम। हटाएंगे कैसे, हटाने के लिए या तो x सेम होना चाहिए हमारा, या तो हमारा y सेम होना चाहिए। तो देखते हैं हमारा x सेम है क्या, या तो y सेम है। सर x तो सेम है, तो मतलब हम x को हटा सकते हैं क्या, हाँ सर x को हटा सकते हैं। तो हमको फिर ये देखना है कि हम यहाँ पे एडिंग करेंगे कि सबट्रैक्टिंग करेंगे। चलो देखते हैं। देखिए अगर हमने ऐड किया तो प्लस टू एक्स कितना, प्लस 4x हो जाएगा। तो ऐड तो सर कैंसल करना था 2, क्या बोल रहे हो सर, सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं आप ये बोलना चाहते हो सर ऐड मत करो सबट्रैक्ट करो, कोई बात नहीं सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं। 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, 2x प्लस y इक्वल टू 13।
थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे, नीचे जाएंगे। हमको पता है ना रूल क्या है कि जब भी आप सब्ट्रैक्टिंग करोगे नीचे वाले का इक्वेशन का जो भी साइन है वो चेंज हो जाता है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, साइन चेंज। 2x के पास कौन सा साइन है, मैं सुन रहा हूँ बेटा, मैं सुन रहा हूँ, आप सब बोलना चाहते हो ना प्लस का है सर, क्या करें माइनस, चलो ठीक है कर देते हैं, आपने बोला तो करते हैं। कौन सा साइन है प्लस, क्या करना है माइनस, चलो आप बोल रहे हो तो कर देते हैं। 13 के पास कौन सा साइन है सर, प्लस का, चलो माइनस कर देते हैं, फिर चेंज कर दिए, चेंज कर दिए। अच्छा एक बात बताइए, हम सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हैं, प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जा रहा है, कैंसल, प्लस और माइनस माइनस, तो 2x में से 2x माइनस हो गया, क्या बचा 0, सर कुछ भी नहीं बचा, चलो कोई बात नहीं। -3y माइनस वाई, अब देखो इनके पास प्लस का साइन नहीं है, ठीक है, इनके पास अब कौन सा साइन है, माइनस का साइन, तो -3y माइनस वाई, कितने y हो गए, -4y, क्यों माइनस माइनस प्लस ना, तो प्लस कर देते हैं 4y, और साइन कौन सा लगेगा, बड़े वाले का, माइनस, सिंपल। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 9 चला गया, कितना बचेगा 4, बड़े के पास कौन सा साइन है, माइनस का ना, 13 के पास प्लस का साइन है, अब माइनस का, तो माइनस, सिंपल। अब क्या करेंगे, y देखिए ये और ये कैंसल, ठीक है, 4 और y के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई वहां पे जाएगा तो क्या बनाएगा, डिवाइड, तो y 4/4, 4 1 सा 4, 4 1 सा 4, y की वैल्यू आ गई, Therefore y इक्वल्स टू 1। बहुत सिंपल था ना, एकदम इजी था ना। चलो अब क्या करेंगे, अब हम लोग y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की, ठीक है। एक बार आपने y की वैल्यू निकाल दी तो कुछ भी नहीं करना है, खाली इस y की वैल्यू को किसी भी एक, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, किसी भी इक्वेशन में पुट करो और आराम से x का वैल्यू आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। तो चलो पुट करते हैं, तो इक्वेशन नंबर, तो क्या करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 में हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 कौन सा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9, y की वैल्यू हमको मिली, क्या मिली 1 ना, तो y के जगह पे क्या रख देंगे 1, चलो ठीक है। अब 3 1 सा 3 माइनस 2x इक्वल टू 9, ये 3 माइनस में ना वहां पे जाएगा तो क्या बनाएगा सर, प्लस बनाएगा, चलो तो 9 प्लस 3 यहां पे क्या आ गया 2x, तो 9 प्लस 3 कितना होता है स्टूडेंट्स, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे 2x। अब देखो हमको ये बात पता है बहुत अच्छे से, 2 और x के बीच में कुछ भी अगर नहीं, कभी भी नंबर और वेरिएबल के बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यहाँ पे चला गया क्या बना देगा स्टूडेंट्स, क्या बना देगा डिवाइड, चलो डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2, 2 6 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, क्या आ गई बोलो, सुन पा रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं आपकी बातें सुन पा रहा हूँ, आप 6 बोलना चाहते हो ना, आ गया x इक्वल्स टू 6, y और x दोनों की वैल्यू मिली आपको, कितना इजीली मिल गया ना। हम लोग हर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको, तो चलो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है चलो।